सोनिया जी, मैंने आपकी रिपोर्ट्स पढ़ी है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई डिसऑर्डर्स या कोई तुम्हारे शरीर में बीमारी होगी। मुझे एक्चुअल में बताओ तुम्हारे साथ होता क्या है? अब डॉक्टर साहब, मुझे ना 6 महीने हो गए हैं। मुझे नींद नहीं आती है, पूरी पूरी रात करवटें बदलती रहती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ सोने की, पर नींद ही नहीं आती। ओह माय गॉड। अच्छा एक बात बताइए, सोनिया जी, आपकी शादी हो गई क्या? शादी तो नहीं हुई है अभी। क्यों? कोई बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड कहाँ है? अब वो तो 6-7 महीने पहले ब्रेकअप हो गया मेरा। ओह माय गॉड। तो लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही डॉक्टर साहब। नींद से शादी और बॉयफ्रेंड का क्या कनेक्शन है? है मैडम। अब कैसे? कब बताता हूँ। कभी कभी कोई चीज़ें जो होती हैं, जैसे कोई डिसऑर्डर्स या जो डिसेज होते हैं, मतलब जो रोग होते हैं, आपने आपने कहीं पढ़ा हुआ है प्रेम रोग शब्द? प्रेम रोग, ओहो, वो तो मूवी का भी नाम है ना? वो तो मैंने देखी भी है। अच्छा देखी है ना आपने? हम्म। तो प्रेम रोग क्यों नाम रखा गया उसका? क्योंकि वो एक रोग ही तो होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत हुस्न होने के बावजूद भी अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं और उसके साथ आपने क्या कहते होते ब्रेकअप कर लिया और शादी नहीं की, तो मेरे ख्याल से है ना मैडम, आपको है ना कुछ कर लेना चाहिए। अब क्या कर लेना चाहिए? अगर आपके पास मैं एक टॉफ़ी का डब्बा दूँ तो आप क्या करोगे उस टॉफ़ी के डब्बे के साथ? मोहल्ले के बच्चों में बांटोगी ना? मुझे ना आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। ये मोहल्ला टॉफी बांटना, क्या कहना चाहते हैं? आप कहाँ पे रहती हो? वहीं पे रहती हो ना जहाँ से जो एड्रेस लिखवाया है। हाँ। अगर उस मोहल्ले में आपको टॉफ़ी का डिब्बा लेके भेजा जाए तो क्या करोगी आप? ठीक है, कुछ टॉफियाँ मैं रखूंगी, बाकी बांट दूंगी। कुछ टॉफ़ियाँ तुम रखोगी और कुछ बांट दोगी। वही तो कहता हूँ मैडम, बेशक टॉफ़ियों का डिब्बा ना सही, इतना बड़ा हुस्न का खजाना है, इसे बांटना चाहिए तभी नींद आएगी। अब कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अब मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। और आपके कपड़े देखना, ये आपका कोट कितना मैला है। आपकी बातें भी ऐसी लग रही है मुझे, मेली मेली सी। मैडम मैली मैली सी नहीं, मैला मैला सा कोट इसलिए है कि मुझे है ना, आप जैसे जो खूबसूरत या कोई भी जैसे पेशेंट आते हैं ना, उनकी टांगे उठानी पड़ती है इलाज के लिए भाई। टांगे उठाकर भला कौन सा इलाज होता है? ज़रूरत तो आपको भी उसी की है मैडम, अगर देखा जाए तो। लेकिन जो ये आते हैं ना, जैसे किसी के पैरों में दर्द होता है, किसी के इसमें, किसी के घुटनों में, किसी के कहा, तो भाई वो करना पड़ता है, तब जाके है ना ये कोट मेरा मैला हो जाता है। अब क्या करूँ, पहनना तो पड़ेगा ना मैडम, डॉक्टर कैसे लगूंगा? लो, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे रख दिया। आपका कहने का मतलब है जो लोगों की बॉडी में दर्द होता है वो उनकी मतलब टांगे उठाकर थेरेपी वगैरह देते हैं? यस ऑफ कोर्स मैडम। ओह, मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। जो आपने समझ लिया था ना वही बेस्ट था मैडम, और मुझे लगता है आपको भी उसी की सख्त ज़रूरत है। पता है क्यों? जब तक आपकी टांगे ना उठाई जाए ना मैडम, मुझे नहीं लगता है कि आपको नींद आएगी। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस पूरे विश्व के धरती पर या कहीं पे किसी भी भूमि पर कितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ होंगे, वहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो आपको नींद की दवाई दे के सुला दे। बिल्कुल नहीं मैडम, ये चीज़ें जो है ना नेचुरल होती है। क्या होती है? क्या होती है? नेचुरल। नेचुरल। जब तक तो इसके लिए मैं एक काम करती हूँ ना, अब कोई बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। अरे उसकी ज़रूरत क्या है मैडम आपको? क्यों क्यों रोक पा रही हो आप? वो देखो सामने, देखो क्या नज़र आ रहा है? रूम है। रूम के अंदर क्या है? बेड दिख रहा है। बेड पे क्या है? गद्दा। वो स्पेशली आप जैसो पेशेंट के लिए रखा हुआ है मैंने। आपको कोई बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से रोक लगा लोगी? अरे यार सीधा साधा अभी के अभी मेरे साथ चलो, मेरी काली फीस ज़्यादा नहीं होंगी, मतलब एक जो चेकअप फीस होती थी उससे डबल होगी, क्योंकि वहाँ पे है ना मुझे आपके साथ कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनताना को आपको देना पड़ेगा मैडम। अब लेकिन
अगर बीमारी ये सब चीज़ों से ठीक होगी तो आपसे भला इलाज कराने की क्या ज़रूरत है? वो तो मैं कोई बॉयफ्रेंड बना के भी कर सकती हूँ। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर, क्योंकि ये है ना, ये चीज़ जब तक डॉक्टर का नहीं होगा तब तक किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि जो आपको ठीक कर दे। आपको डॉक्टर का ही लेना पड़ेगा, इंजेक्शन। ओह अच्छा, ऐसी बात है। यस हाँ मैडम। वैसे भी एकदम से थोड़ा ना मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, उसमें टाइम लग जाएगा। हटाओ ना, बॉयफ्रेंड का रोग ही मत पालो। मैं तो सीधा सजेशन देता हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका पर्सनल मैटर है, यू कैन डू विच यू वांट टू डू। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि मत बनाओ। अरे यहाँ पे आया करो, इतना बढ़िया बेड लगा रखा है। और वैसे भी है ना मैडम, कसम से कहता हूँ आपकी बीमारी हट गई जी। चलो एक बार वहाँ पे एंट्री करो, कसम से कहता हूँ आपको नींद ही नींद आएगी। सच में आएगी? अरे मैडम, नींद ही नींद आएगी। और उस नींद में एक सपना आएगा और सपने में एक डॉक्टर होगा जिसका कोट मैला होगा लेकिन दिल बड़ा साफ होगा। वैसे आपको बहुत सारे कोट रखने चाहिए। कोई बात नहीं, आपका काम कुछ ऐसा है ना, जल्दी गंदे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, दूसरा ले लूँगा। 3-4 वैसे है ना अलमीरा में, वो देखो उधर भी है एक, वो स्टॉक रूम है मेरा, उसमें कोट्स होते हैं। लेकिन इमीडिएटली आपकी अपॉइंटमेंट थी इसलिए मैंने बोला। अब चाहती हूँ ना आप आपके साथ मतलब आपकी नींद खुल जाए, आई मीन टू से डैट आपको नींद आ जाए जी। तो फिर पहुँच जाओ ना। थोड़ा सा उठते समय है ना, पैरों पे भार मत देना ज़्यादा, क्योंकि उस पैरों पे भार कम लगेगा, मेरे सीने पे ज़्यादा। थोड़ा सा उठ के निकल जाओ आराम से। ठीक है। अगर आप कहो तो मैं उठा के ले जाऊँ आपको? नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ। आप कितनी देर में आएंगे? अरे मैडम, देर तो मैं थोड़ी सी भी नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं तो सोच रहा हूँ कि आप जल्दी से उठ जाओ। मैं तो ये सोच रहा था कि वो उस कमरे का बेड यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। अब ठीक है, मैं चलती हूँ, आप आ जाओ। हाँ हाँ, आप पहुँचो जल्दी से, वरना मैं कुर्सी तोड़ दूँगा। जाओ जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी, तुमसे ज़्यादा तो मुझे है। हाँ ठीक है, मैं भी तेरे को झेल नहीं सकता, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ब्रेकअप, चल ठीक है, निकलनी मुझे बात, फ़ोन रख। रख रहा हूँ मैं, बाय। भतीजे क्या हुआ? हाँ चाची, कुछ नहीं चाची, बैठ जाऊँ मैं? अरे तुम मुझसे पूछ के बैठोगे क्या? तुम्हारा घर है, वहाँ बैठ जाओ, मेरी गोद में आके बैठ जाओ तुम। चाची क्या है यार, तुम भी। अच्छा मैं तुम्हारी गोद में आ जाऊँ क्या? चाची देखो, मूड बहुत ख़राब है, प्लीज़। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है जब मेरी बातें कोई मानता नहीं है ना, और मैं जब कुछ पूछूं तो मुझे बोलता नहीं है। क्या बता दो ना भतीजे, क्या पता तुम्हारी चाची के पास, मैं तुम्हारी चाची हूँ ना, उसका सोल्यूशन भी तो मैं ही निकालूंगी ना तुम्हारी प्रॉब्लम का। चाची मैं क्या ही बताऊँ यार, वो गर्लफ्रेंड है ना। हाँ। अच्छा खासा चल रहा था हमारा, बस मैंने उससे कुछ डिमांड कर दी, उसने मना कर दिया। अब एक बात बताओ, हम इतने टाइम से साथ में हैं तो उसे किसी चीज़ के लिए मना करना चाहिए क्या? मेरा हक बनता है ना। मना कर दिया, मैंने ब्रेकअप कर लिया। जब रिलेशनशिप में वही चीज़ ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा? अच्छा, अरे तुम्हारी कंडीशन तो भतीजे बहुत ख़राब है। जो एक लड़कों की डिमांड होती है वही उसने मना कर दी। बेचारा, इधर से भी गया उधर से भी गया। काश तुम अपने आसपास ही नजरें डाल के देख लेते तो जो तुम्हें चाहिए शायद तुम्हें वो घर में ही मिल जाता, लेकिन नहीं। चाची मैं कुछ समझा नहीं, घर में क्या मतलब? अरे भतीजे, तुम समझे क्यों नहीं? चाची, तुम्हारी चाची कोई बुढ़ी थोड़ी है, जवान है, खूबसूरत है। आखिर वो तुम्हें पसंद भी बहुत करती है। मैं तो तुम्हारे चाचा से कह ही रही थी, वो जो पड़ोस वाली दुकान है ना, वो जो कपड़े की, वो तुम्हें क्यों नहीं दे देते। लेकिन हाँ, मैंने कल ही तो बात की उनसे। सच में चाची? और वो तो लेकिन देखो भतीजे, मैं भी बड़ी लालची किस्म की इंसान हूँ। बिना मतलब तो हवा भी नहीं चलती। हवा चलती है तभी तो पत्ता भी हिलता है ना। हाँ। पेड़ों से पत्ता तभी गिरता है। हाँ। तो ठीक उसी तरह की मैं हूँ। दुकान की बात ज़रूर की थी, लेकिन तब जब कोई मेरी मालिश करने वाला इंसान मिल जाए मुझे। मतलब मेरी पीठ में बड़ा दर्द रहता है ना, तो तुम्हारे चाचा से मालिश नहीं होती। तो चाची आप ऐसा कीजिए ना, मैं
आपके लिए ना बाहर से बहुत अच्छी मालिश करने वाली लेके आता हूँ। भतीजे, अब बाहर वालों के सामने, मतलब समझ रहे हो ना? तो मैं लेडीज ले आऊँगा ना। अरे नहीं नहीं भतीजे, जो मर्द के हाथ में मज़ा आता है ना, और जो उनको बदन दबाने का मज़ा, मतलब हुनर होता है, वो कहाँ लड़कियों के हाथ में। तुम ठहरे बाके छोरे, तुम्हारी बॉडी भी बड़ी अच्छी है। जिम करते हो क्या भतीजे? हाँ चाची, करता था, लेकिन वही उसकी टेंशन में छोड़ दी। अरे छोड़ो ना भतीजे, भूल जाओ उसे। जो वो देती उससे ज़्यादा तुम्हें कोई और दे सकता है। चाची अब इतना टाइम नहीं है ना, मैं किसी और को कहाँ ढूंढूं फिर। क्यों भतीजे? क्योंकि क्या है ना चाची, मेरा ना इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा था उसके साथ वो सब करने का। भतीजे एक बात बताओ, हाँ। क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी क्या, या फिर वो मुझसे ज़्यादा अदाएं दिखाती थी? नहीं चाची, वैसे सच बताऊं तो मैं तो चाहता हूँ मेरी जो गर्लफ्रेंड हो और या बीवी बने, वो बिल्कुल आपके जैसी हो। तो भतीजे, जब मेरी जैसी चीज़ चाहिए तुम्हें, तो तुम एक बार मेरे ऊपर नजरें डाल के देखो। चाची आपके क्या ऊपर पता तुम्हें वो प्यार, वो दुलार, सब कुछ मैं ही दे दूं। चाची, लेकिन चाचा को पता चल गया तो? चाचा को? हाँ। चाचा को कौन बताएगा? और वैसे भी तुम्हारे चाचा जो और 4 मकान है ना, उसी में बिजी रहते हैं। किराया, लेन देन, इधर उधर, सफाई दफाई। उसके बाद वो बूढ़ा शाम तक थक के सो जाता है। तो मतलब चाचा और आपके बीच में कुछ नहीं? हाँ भतीजे, चाचा और मेरे बीच में कुछ होता तो मैं क्या ऐसे अधूरी अधूरी रहती क्या? चाची, चाची मुझे कुछ हो रहा है। हो रहा है? तभी तो हाथ लगवाया देवर को। देखा, मैं तो एक्साइटमेंट में देवर जी बोलने वाली थी। चाची मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल तो मुझसे भी नहीं हो रहा। आओ ना, दोनों यहीं सोफे के ऊपर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। चाची, लेकिन मुझे कुछ करने ठीक से आता नहीं है। मैं सिखा दूंगी ना। मैं किस लिए हूँ? पक्का ना? मैं सब सिखा दूंगी। और वो दुकान? वो एक क्या, वो सारी दुकानें अब सिर्फ तुम्हारी। तुम मेरा साथ दो। हाँ चाची। मैं तुम्हारा साथ दूँ। हाँ चाची। आओ ना। जैसा आप कहें। चाची, क्या हुआ भतीजे? तुम एकदम से मेरे पास आए और एकदम से सरसराते हुए दूर हो गए। क्यों, करंट लगा क्या? चाची, या फिर मेरे पास आना नहीं चाहते? मुझे छोटी सी एक टेंशन है। छोटी सी क्या, तुम्हारी सारी टेंशन मैं दूर कर दूंगी। तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही। चाची, तुम ऐसे पसीना पसीना मत हो। देखो अभी तो जो समझने की कोशिश करो, अगर मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई तो पढ़ने दो ना भतीजे। आखिर घबराना कैसा, मैं तुम्हारी चाची, तुम मेरे भतीजे। चाची, लेकिन रोज रोज फिर रोज अगर किसी को पता चल गया था? अरे भतीजे, जब तुम ये काम एक बार करोगे ना, तो रोज रोज तुम्हारे को अपने आप ही मन करने लगेगा। आइसक्रीम एक दिन खाते हो तो ठंडा ठंडा रोज खाने का मन करता है ना। हाँ चाची। उसी तरह से ये सब चीज़ें भी हैं भतीजे। तुम्हें पता है, हाँ चाची, मैंने कब से तुम्हारे चाचा से प्यार नहीं किया, और बस मेरे अरमान दिल के दिल में रह गए। और जो ये तुम्हारी टी शर्ट है ना, इसमें जो बना हुआ है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चाची, अरमान तो मेरे भी बहुत सारे हैं, मैं भी पूरे करना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं, जो चाचा के अधूरे अरमान हैं वो मैं करूँगा ना पूरे। आप फिक्र क्यों करती हैं? अच्छा, तो करो ना पूरे वो अरमान। कब तक ऐसे तड़पाओगे, कब तक ऐसे तरसाओगे? जैसे मैंने तुम्हारे हाथों को ऐसे जकड़ लिया है ना। हाँ चाची। ऐसे तुम मुझे अपनी बाहों में, अच्छा अपने पास जकड़ लो, ताकि फिर हम दोनों ना एक दूसरे से दूर ना हो पाए। मैं तो यही चाहती हूँ भतीजे। जी चाची। कि तुम मेरे, मैं तुम्हारे, चाची, एक दूसरे की बाहों में। मेरा जब मन करेगा तब आप रहोगे ना साथ? भतीजे, जब तुम्हारा मन करेगा, ये पूछो कि जब मेरा मन तो तुम पे ही अटका रहेगा, तो तुम्हारा मन तो आने की बारी ही नहीं आएगी। जी चाची। क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना अपने पास से।
और तुम बस यही बोलोगे कि चाची आज बस 2 बार मेरे से प्यार कर लो। चाची अब हम बातें नहीं करते ना चाची, तो ये सब तब भी होगा ना जब मेरा मन करेगा। हाँ, तुम मेरी बाहों में, मैं तुम्हारी बाहों में, और दोनों कभी इस सोफे पे, चाची कभी इस बेड पे, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ। हाँ चाची। कभी तुम मेरे ऊपर, कभी मैं तुम्हारे ऊपर। जी चाची। और न जाने हम दोनों किस किस हालात में। अब तुम बातें मत करो, आओ, जैसे जैसे मैं होती जा रही हूँ ना, ऐसे ऐसे तुम भी आ जाओ। चाची पूरी रात करेंगे ना? हाँ हाँ, कोई याद बातें करेंगे, जी चाची। काम भी करेंगे।